अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेटवे टू नॉलेज। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा सीरीज टू लर्न स्क्रैच कोडिंग का सेकंड लेक्चर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब स्टूडेंट्स ने जो है वो अभी तक स्क्रैच कोडिंग जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा और उसके ऊपर कुछ आपने उसको ओपन करके उसका कोई एक व्यू भी जो है वो लिया हुआ होगा। ठीक है, अब हम स्क्रैच कोडिंग का जो इंटरफेस है उससे फेमिलियर होंगे, थोड़ा सा उसको चेक करेंगे सारी चीज़ों को। जी, आपके पास स्क्रैच कोडिंग डाउनलोड है, उस पर डबल क्लिक करें, ओपन कर लें उसके साथ स्क्रैच कोडिंग इज लोडिंग नाउ। जी, ये है हमारा उसका स्क्रैच कोडिंग का मेन इंटरफेस जिसे हम लोग कहते हैं वो चीज़ें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को जो है ना वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि मेन जो है इसके ऊपर जितने भी चीज़ें चल रही हैं सारी इनका मकसद और इनका पर्पस जो है वो क्या है। सबसे पहले जो है ये जी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर आप अपनी मर्जी की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्जी की फाइल जो है इस टैब में आप न्यू फाइल ले सकते हैं या अपने सिस्टम में अगर आपने पहले से कोई बना के रखा हुआ है कोड जो है उसको आप दोबारा यहाँ से रन करवा सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से उसके ट्यूटोरियल्स भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर एनिमेशन है, आर्ट है, म्यूजिक है, गेम्स हैं और सारी स्टोरीज भी हैं। जी, उसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 3 बटन्स, 3 टैब्स जिसको हम लोग कहते हैं वो यूज़ हो रही हैं। नंबर 1 इज़ कोड एंड द सेकंड वर्ड इज़ कॉस्ट्यूम एंड द थर्ड वन इज़ साउंड। ठीक है? सबसे पहले जो है वो हम कोड को डिस्कस करेंगे। कोड के अंदर जो है वो ये आपने मेरे माउस और इसके कर्सर को आपने देखना है, ठीक है? जहाँ-जहाँ मैं कर्सर मूव करवा रही हूँ। जी, ये कर्सर जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये इतना जो पार्ट है हमारा दीज़ आर कॉल्ड ब्लॉक्स। ठीक है? अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास इन ब्लॉक्स के अंदर सबसे पहले जो है वो हमारे पास है मोशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है? आपने अपने स्ट्राइक को स्ट्राइक कहते हैं कैरेक्टर जो सॉरी स्प्राइट स्प्राइट कहते हैं कैरेक्टर को, ठीक है? कैरेक्टर वो एनिमेशन कार्टून्स या वो एनिमेशन कैरेक्टर जो आपने यहाँ पर चूज़ किया हुआ है। लाइक यहाँ पर इस टाइम मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पर ये एक कैट का जो है ना वो स्प्राइट लिया गया हुआ है, ठीक है? ये चल रहा है और इस स्प्राइट को हमने मूव करवाना है, फॉरवर्ड लेके जाना है, बैक टर्न लेना है, राइट या लेफ्ट जिस एंगल पर भी आपने इसको मूव करवाना है, एक्स एक्सिस पे लेके जाना है या वाई एक्सिस वगैरह पे लेके जाना है, ठीक है? या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है आपने, उसको कोई न्यू पॉइंट्स पे लेके जाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपने मोशन का जो है यहाँ पर एलिमेंट आपने इसके अंदर से चूज़ करना है उसको सारा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास लुक्स। तो लुक्स का जो मतलब है वो आपके सामने आ रहा होगा कि उसकी अपीयरेंस वगैरह जो होगी सारी मतलब उसके आपका साइज़ है, उसका कलर है, उसके बैकड्रॉप चीज़ें सारी जो है बैक स्क्रीन ये बैकड्रॉप जो है इसकी बैक स्क्रीन जिसको हम लोग कहते हैं स्टेज या बैकग्राउंड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लुक्स के अंदर से जो है वो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है साउंड। साउंड में जो है वो आपने कोई से भी जैसे यहाँ पे इस टाइम हमारा जो स्प्राइट है वो कैट है, तो उसको आप जो मियाऊ की आवाज़ जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई स्प्राइट चूज़ करना है, ठीक है? उसकी साउंड जो है वो आपको सारी ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बिल्ट इन फंक्शन है सारे जो इसके अंदर पड़े हुए हैं पहले से, ठीक है? अगर आप अपनी मर्ज़ी की साउंड इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो हैं वो आपके पास एक्सटेंशंस पड़ी हुई हैं जिसमें आप टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं, पेन कर सकते हैं, म्यूज़िक है, वीडियो सेंसिंग है और बहुत सारे जो हैं अदर भी हमारे पास जो है वो ऑप्शंस जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। जी, बैक चलते हैं, ठीक है? और अगर आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के कोई साउंड लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। आप इसकी साउंड्स की पिच है, वॉल्यूम है, जो भी है आप उसकी मतलब क्लैरिटी आपने सेट करनी है, उसकी सॉफ्टनेस करनी है, उसको लाउडर पे करना है, वो सारी चीज़ें आपने इसकी साउंड से सेट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट्स, ठीक है? जी, इवेंट्स है परफ़ॉर्म करवाना है आपने, ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका स्प्राइट है उसको आपने किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट दी हुई है, ठीक है? तो जो आपने उसके ऊपर मूवमेंट जो इवेंट आपने ऊपर सेट किया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसके ऊपर मूवमेंट जो है या इवेंट जो है वो आपने अपने कीबोर्ड का बैकस्पेस या आपने अप डाउन एरोज़, राइट लेफ्ट एरोज़ वगैरह जो सेट किए हैं, जब आप उनको क्लिक करेंगे तो वो आपका स्प्राइट जो है उसके अंदर मूवमेंट जो है वो उस लिहाज से इवेंट परफ़ॉर्म हो रहा होगा, ठीक है? वो आपने इवेंट टैब से करना है। उसके बाद है आपके पास है जी कंट्रोल, ठीक है? कंट्रोल के अंदर जो है वो बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। आप इसके ऊपर वेट जो है, टाइमिंग जो है, ठीक है? वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? और रिपीटर जो है वो आप लगा सकते हैं, उसमें कितने टाइम्स जो है वो आपने एक्शन परफ़ॉर्म करवाना है, सारी चीज़ें, वो आप इसमें करवा सकते हैं। उसके बाद सेंसिंग का टूल है, ठीक है? सेंसिंग में जो है वो आप उसका उसकी मूवमेंट, उसका जो माउस है वो आप उसको अप डाउन ठीक है? या आप उस पे प्रेस करेंगे किस तरफ कलर चला जाएगा या उसको टच करने पे क्या वो परफ़ॉर्म कर रहा होगा, ठीक है? सेंसिंग है ना तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें सारी उसके अंदर परफ़ॉर्म हो रही होंगी, ठीक है? मतलब आप उसका किस कलर को टच करेंगे तो वो ये परफ़ॉर्म करेगा एक्शन। वो आप यहाँ से करे होंगे उसके बाद ऑपरेटर्स हैं।
आप इसके अंदर कोई गेम डिज़ाइन कर रहे होंगे या मैथ की कोई कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आप 2 नंबर्स को एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एंड और नॉर ऑपरेटर, ठीक है? इस टाइप के आप यहाँ पर जितने भी हैं ऑपरेटर्स उनको आप परफॉर्म करवा सकते हैं, कंपैरिजन करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो हैं ये बहुत एक हाई लेवल की जो है ना, उसको आप लेवल पे जाके यूज़ होती हैं सारी, ठीक है? उसके बाद जो है लास्ट वन है वो है हमारा माई ब्लॉक्स। माई ब्लॉक्स जो है इसको आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर एक ब्लॉक जो है वो उसको ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है ब्लॉक नेम, आप अपनी मर्ज़ी का उसको कोई सा भी टाइटल जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है? और उसको वहाँ पर ओके करके ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर फिर आप इनपुट भी डालेंगे, उसके अंदर जो है वो आप उसको लेबल भी देंगे, ठीक है? यहाँ से चलेंगे और जी, बैक चलते हैं। नेक्स्ट थी वो हमारी नेक्स्ट व्यू जो है वो हमारा है कॉस्ट्यूम, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ आपके पास 2 टैब्स एक्टिव हैं, कॉस्ट्यूम 1 एंड कॉस्ट्यूम 2 में, ठीक है? यहाँ पर आप अपने कैट का जो स्प्राइट है आपका, ठीक है? इस कैरेक्टर को आप क्या कहेंगे? स्प्राइट। इसका आप कॉस्ट्यूम जो है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसकी उसकी जो सेंटर वाली फिलिंग है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसकी जो आउटलाइन्स हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको और ग्रुप बना सकते हैं, जैसे 2 स्प्राइट को एक साथ आप मर्ज करके उनको ग्रुप जो है कैरेक्टर में आप या ग्रुप स्प्राइट में जो है वो लेके जा सकते हैं। फॉरवर्ड करवा सकते हैं, बैकवर्ड जा सकते हैं, फ्रंट लेके जा सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, फ्लिप करवा सकते हैं हॉरिज़ॉन्टली, वर्टिकली, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी कॉस्ट्यूम्स 1 एंड कॉस्ट्यूम 2 में करेंगी। अभी देखिए मैंने आपको कॉस्ट्यूम 1 पे क्लिक किया हुआ था, तो आप उसकी हैंड और फीट की जो डायरेक्शन है उसको नोट कर लें। जब मैं उसको कॉस्ट्यूम 2 पे करूँगी, तो आप उसको भी देखिएगा, ठीक है? जी, ये देखें, ये कॉस्ट्यूम 1 था हमारा, इसमें उसकी लेग और फीट्स की बाजुओं की जो वो आर्म्स की जो है वो डायरेक्शन उसको चेक करें और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी यहाँ पर डायरेक्शन चेक करें, तो वो डायरेक्शन जो है वो उसकी चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है? जी, उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट भी दे सकते हैं उसको, ठीक है? रेज़ कर सकते हैं चीज़ें, आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो ये वाला बटन है हमारे पास, ठीक है? दिस टैब इज़ यूज्ड टू चेंज द कॉस्ट्यूम, मतलब आप अपना स्प्राइट जो है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ बहुत सारे जो हैं वो बिल्ट इन ऑलरेडी इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं, एरोज़ भी हैं, एनिमल्स हैं, पीपल्स हैं, फैंटेसी वर्ल्ड है, डांसिंग चीज़ें होंगी, म्यूज़िक होगा, स्पोर्ट्स हैं, फूड, फैशन और लेटर्स जो हैं। आपको जो चीज़ चाहिए होगी आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने एनिमल्स पे क्लिक किया कि अगर आपने स्प्राइट जो है अपना वो कोई एनिमल चूज़ करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्प्राइट जो है वो कोई पीपल हो, ठीक है? पीपल रिलेटेड पर्सन होना चाहिए तो वो आप यहाँ पे जा सकते हैं। फैंटेसी पे क्लिक करेंगे तो फैंटेसी में आपके पास इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो चल रही होंगी। आप अपनी मर्ज़ी का स्प्राइट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कोई सा भी, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई डांसिंग स्प्राइट हो तो वो आप इस टाइप का जो है वो स्प्राइट अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हैं। देन आप म्यूज़िक पे जाएँगे तो आप अपनी मर्ज़ी का जैसे बेल है, इसको चूज़ कर लें, इसको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और स्पोर्ट्स के रेलेवेंट कोई स्प्रेड लेने हैं, आप स्पोर्ट्स टैब पे क्लिक करेंगे। फूड का रेलेवेंट कोई स्प्रेड लेना है, फूड चूज़ कर लेंगे आप, ठीक है? फैशन है, फैशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा और उसके बाद अगर आप कोई लेटर चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लेटर के ऊपर करेंगे तो लेटर टाइप का जो है वो उसके साथ का आ जाएगा। अगर आप मतलब उसमें से ढूँढने में मुश्किल हो रही है, तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है केक, ठीक है? तो आपके सामने केक का जो स्प्राइट है वो आ जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत यूज़र फ्रेंडली है ये स्क्रैच कोडिंग जो है, आपका जस्ट इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप सो कि ये तमाम जो ब्लॉक्स हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। मोशन, लुक्स, साउंड्स, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स तक, ठीक है? जी, अब हम आ रहे हैं इस स्क्रीन की तरफ। दिस इज़ आवर कोडिंग एरिया, ठीक है? यहाँ पर आपने कोई भी जो आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी आप कोड राइट करेंगे, वो सारा आपका इस स्क्रीन पे जो है ना वो राइट हो रहा होगा और ये है आपकी आउटपुट स्क्रीन, मतलब इस स्क्रीन पे आपने जो भी करना है वो आपको आपकी इस स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है? जी, इस स्प्राइट के नीचे एक और विंडो है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी का स्प्राइट चेंज कर सकते हैं, स्प्राइट 1 से स्प्राइट 2 और आप उसके अपने स्प्राइट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे किस लेवल पे जाना है उसने और वाई एक्सिस पे जो है वो उसने किस साइड पे जो जाना है, ठीक है? यहाँ से आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, मतलब अभी मैं आपके सामने कर रही हूँ ये 100 है तो हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, लाइक मैंने 50 की है तो ये देखें साइज़ कितना छोटा हो गया, ठीक है? और अगर मैं इसको 130 करती हूँ तो उसका साइज़ देखें कितना बड़ा हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़
जो है उसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैक ड्रॉप जो स्क्रीन है आपकी, ठीक है, जो भी आपका बैकग्राउंड आपने चूज किया वो होगा उसके अकॉर्डिंग। जी, यहाँ पे आप अपने स्प्राइट को हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। जी, ये देखिए मैंने इसको अभी जो है वो अनहाइड कर दिया, ये हाइड हो गया, और ये उसको मैं अभी अनहाइड करूंगी, ये आपको शो हो रहा होगा सारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी ये देखिए वैसे तो स्प्राइट मोस्टली जो है वो 90 डिग्री के एंगल से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने उसकी एंगल चेंज करना है तो आप उसको यहाँ से रोटेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप इसको रोटेट करते हुए भी ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और आप उसको जो है वो यहाँ पर टाइप करके भी आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 60 लिखा है तो वो अब 60 के एंगल पर जो है वो मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर 90 राइट करूंगी, तो 90 के एंगल पर जो है वो स्प्राइट आपका सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। उसके बाद ये भी वही टैब है सेम, जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो है वो आपको मैंने दिखाया था कॉस्ट्यूम में जाके भी कि चूज अ स्प्राइट, आप अपनी मर्जी का यहाँ से स्प्राइट जो है वो चूज कर सकते हैं। सेम वही चीजें यहाँ पर भी आपके सामने परफॉर्म होंगी जी। उसके बाद जो है हमारे पास एक थर्ड विंडो भी है जिसका नाम है स्टेज। यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप अपने बैकग्राउंड जो है, जिसको हम बैक ड्रॉप भी कहते हैं, कि इसकी बैक साइड जितनी भी अभी जैसे व्हाइट चल रही है, ठीक है, ये बैक ड्रॉप व्हाइट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस बैकग्राउंड को जो है, ये बैक ड्रॉप जो है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा कलरफुल करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और चूज द बैक ड्रॉप पे चले जाएंगे। आप सर्च भी कर सकते हैं, और अपने जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पड़े हुए हैं आप उसको भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सर्च पे क्लिक किया तो इट मीन्स कि ये इसके अंदर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पड़े हुए हैं। डिफरेंट हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे फैंटेसी वर्ल्ड ले सकते हैं, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, आउटडोर्स है, इंडोर्स हैं, ठीक है, वट एवर यू लाइक। आप अपनी मर्जी के यहाँ पर बैकड्रॉप जो है वो उसको चूज कर लें। जैसे मैं अभी आपके सामने कह रही हूँ कि हम एक गार्डन का जो है ना वो व्यू लेते हैं अभी। जी, ये है ब्लू स्काई, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और वो वहां पर अटैच हो गया है जी। आपका बैकड्रॉप जो है वो यहाँ चेंज हो गया। अब आपने आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्प्राइट जो है उसकी लोकेशन कैसे चेंज करनी है। जस्ट आपने क्लिक करना है उसके ऊपर, अपने माउस को उसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर अपनी मर्जी की जगह पर आप उसे ड्रॉप कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है ये तो है बाय डिफॉल्ट पड़े हुए बैकड्रॉप। आप अपनी मर्जी का भी बैकड्रॉप जो है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपने उसके लिए क्या करना है, आपने अपलोड बैकड्रॉप पे जाना है गूगल से, या आपने खुद से अगर कोई एनिमेटेड किसी टूल के थ्रू जो है वो आपने उसको डिजाइन किया हुआ है तो आप उसको यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं, वो यहाँ पर हो जाता है। जैसे अभी मैंने जो है वो एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे का एक थीम रखा हुआ है, तो मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करके आपको प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, आप इसको ओपन करें, और देन जो है ये पीछे जो है वो डिस्प्ले हो चुका हुआ है, मतलब आपका वहां पर बैकड्रॉप जो है वो लग चुका है जी। ये भी टैब हमारी क्लियर हो चुकी है। यहाँ से आप अपनी स्क्रीन को लार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आप उसको स्क्रीन जो है वो अपनी उसको रीसाइज कर लें। आप कोडिंग विंडो को और आउटपुट विंडो को जो है वो आप उसकी साइजिंग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने मैं परफॉर्म कर रही हूँ, और आप देखेंगे मैं जिन बटन पे क्लिक कर रही हूँ उसके साथ साथ जो है वो एक्शंस कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी। अब हम इसके साथ अपना एक स्प्राइट भी चेंज कर लेते हैं, ताकि बर्थडे जो है वो उसके साथ हम बर्थडे गर्ल जो है ना वो हम पिक कर लेते हैं। जैसे ये है जी, हमने इसको हमने अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने इसको रिमूव कैसे करना है। ऑलरेडी पहले एक लगा हुआ था ना, तो ये देखिए नीचे दो एक्टिव है ना, तो जो एक्टिव है वो ये वाला है जिसके ऊपर ब्लू मार्क किया होगा, इट मीन्स कि ये एक एक्टिव विंडो है, और जो इनएक्टिव है वो व्हाइट कलर में हो जाएगी। अब ये वाला एक्टिव है, आप इसको यहाँ से सिंपली डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका स्प्राइट है वो डिलीट हो जाएगा। फिर जो स्प्राइट आप यूज करना चाह रहे हैं उसको आप जस्ट यहाँ रखेंगे और मूव करवा के उसको सेट कर सकते हैं। आई होप सो कि ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और नॉलेजफुल रहा होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो हमारे साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच।